बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए आए हैं। हमारा हाइड्रोलिक्स का कल जो है चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, तो उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। तो कल हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी थी। इट इज रेशियो बिटवीन स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर। तो अब एक हम एग्जांपल के साथ एक मिसाल के तौर पे मैं उसे समझाता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज 8.83 किलोन्यूटन पर मीटर। तो अब हमारे पास गिवन डाटा इसमें से आ गया 8.83 स्पेसिफिक वेट आ गया किसका? लिक्विड का। ये जो ऑयल है, ये ऑयल जो हमारे पास है, इसका स्पेसिफिक वेट आ गया लिक्विड 8.83। और हम लोग जानते हैं कि पोर वाटर का जो स्पेसिफिक वेट होता है वो 9.81 होता है किलो न्यूटन पर मुकाम मीटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारे पास फार्मूला जो है वो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर। तो हमने 8.83 ओवर 9.81 को जब तकसीम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.900। अब मैंने यहां पे एक लफ्ज लिखा है यूनिट, नो यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। नो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों नहीं है? तो मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। ये देखें जनाब, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड का यूनिट हमारे पास किलो न्यूटन मुकाम मीटर है और स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर का भी किलो न्यूटन पर मुकाम मीटर है। तो दोनों यूनिट आपस में क्रॉस हो गए तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है जनाब, स्पेसिफिक ग्रेविटी का नो यूनिट। तो इस एग्जांपल को एक दफा दोबारा देख लें कि हमारे पास ऑयल का स्पेसिफिक वेट मौजूद है, पोर वाटर का स्पेसिफिक वेट हमें स्पेसिफिक वेट हमें मालूम है। इन दोनों को आपस में तकसीम किया तो हमारे पास इसका आंसर आया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो ऑयल की है वो 0.900। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल हल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 वो कहता है विसल ऑफ 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, कंटेन किया हुआ है, ऑयल से भरा हुआ है और उसका जो है 30.2 किलो न्यूटन उसका वेट है। ठीक है, तो आपने डिटरमिन करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो हमारे पास गिवन डाटा आ गया, वॉल्यूम हमारे पास आ गया जनाब 4 मुकम मीटर और वेट आ गया हमारे पास 30.2 किलो न्यूटन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने मालूम करनी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारे पास जैसे फार्मूला है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर। तो हमने इसको वेट ओवर वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है और हमने मालूम करना है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट का फार्मूला है वेट ओवर वॉल्यूम। वेट ओवर वॉल्यूम, वेट हमारे पास मौजूद है 30.020 और वॉल्यूम हमारे पास 4 है। हमने इसको फार्मूले में पुट किया और आंसर हमारे पास आ गया 755 किलो न्यूटन पर मुकाम मीटर। ठीक हो गया जनाब। यहां से हमें आ गया स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। एक चीज हमें मालूम नहीं थी, वो हमने फार्मूले की मदद से मालूम कर लिया, जबकि हमें स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर का तो ऑलरेडी हमें नोन है कि हमारे पास 9.81 किलो न्यूटन पर मुकाम मीटर है। ठीक हो गया जनाब। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों की मदद से, वेट और वॉल्यूम की मदद से स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल निकाल के वो हमारे पास 7.55 आया। तो हमने 9.81 को इसके साथ तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 0.77 आंसर आ गया। यहां भी हमारे पास यूनिट नहीं होगा क्योंकि यूनिट जो कहता है कि नो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों के यूनिट सेम है तो वो आपस में कट जाएंगे। एक तीसरी एग्जांपल हम करते हैं। इन दो एग्जांपल में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली थी और स्पेसिफिक वेट निकालने का फार्मूला हमने रिवीजन किया। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि इनका यूनिट नहीं होता, दोनों यूनिट अब कट जाएंगे आपस में। ये भी किलो न्यूटन पर मुक्का मीटर है और हमारे पास पोर वाटर का भी किलो न्यूटन पर मुक्का मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, उसको देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज 1.5 मुक्का मीटर एंड इट्स मास इज 1200 kg, 1200 kg। फाइंड इट्स मास डेंसिटी। नंबर 1 हमने मास डेंसिटी निकालनी है। नंबर 2 स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है।
जिसको हम स्पेसिफिक वेट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। जो जितने भी हमने पीछे सारी डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, उनकी अब ये एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे किया जा रहा है। जनाब गिवन डाटा में हमारे पास आ गया वॉल्यूम 1.5 मुकब मीटर और हमारे पास उसकी मास आ गया, उसकी कमियत आ गई 1200 kg। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमने निकालना है वो मास डेंसिटी है। ठीक है, मास डेंसिटी का फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। तो हमने मास ओवर वॉल्यूम को पुट किया तो 800 kg पर मुका मीटर इसका आंसर हमारे पास आ गया। यहां तक क्लियर है जी? अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझसे पूछना जरूर है। ठीक है, आपने कमेंट्स बार के अंदर क्वेश्चन पूछना है, कहीं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो लाजमी पूछना है। ठीक है जी, अब आप आगे चलते हैं जनाब। दूसरे नंबर पर हमने पूछना है स्पेसिफिक वेट W। उसका फार्मूला है वेट ओवर वॉल्यूम। इट इज रेशियो बिटवीन वेट ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है, वेट का पता नहीं है। वेट का हमारे पास फार्मूला है वेट बराबर है mg, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी एक्सीलेशन। ठीक है, ग्रेविटी एक्सीलेशन 9.81 होती है, मास हमारे पास मौजूद है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 11,772 न्यूटन आ गया। क्या आ गया जनाब? 12,772 न्यूटन आ गया। अच्छा जनाब, अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं जी। वेट ओवर वॉल्यूम, वेट हमारे पास 11,772 आ गया, वॉल्यूम हमारे पास 1.5 है, इसका आंसर आ गया 7848 न्यूटन पर मुकब मीटर। क्योंकि हमारे पास यहां पे वेट जो निकला था वो न्यूटन निकला है। ठीक है जनाब, अब हम चलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारे पास फार्मूला वो आपको पता है, इट इज रेशियो बिटवीन स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर। तो अब हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड आगे है जो कि न्यूटन में है। ये देखिए आंसर आ गया, न्यूटन में आया स्पेसिफिक वेट 7848। ठीक है जी, इसको हमने कन्वर्ट करना है न्यूटन के अंदर, सॉरी स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास अवेलेबल है। तो 9.81 हमें मालूम है कि 9.81 किलो न्यूटन पर मुकाब मीटर है। तो एक किलो में 1000 होता है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 9810 न्यूटन पर मुका मीटर। अब यूनिट हमारे सेम हो गए, न्यूटन पर मुका मीटर, न्यूटन पर मुका मीटर, इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास था 1 ओवर मास डेंसिटी। 1 ओवर मास डेंसिटी हमने लास्ट पढ़ा था। तो मास डेंसिटी हमारे पास जो है वो निकली है 800। 1 ओवर मास डेंसिटी हमने किया तो ये 1 ओवर 800 का आंसर आ गया 0.0125 मास ओवर डेंसिटी मीटर क्यूब ओवर केजी। जी, यहां तक आपको एग्जांपल उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। मैं एक दफा दोबारा आपको रिवीजन करता हूं। हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है, मास मौजूद है, मास डेंसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक वेट निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम मास डेंसिटी निकालते हैं, मास ओवर वॉल्यूम। मास भी मौजूद है, वॉल्यूम भी मौजूद है, आंसर निकाला 800 kg पर मुका मीटर। उसके बाद स्पेसिफिक वेट हमारे पास जो है निकालना है, वेट ओवर वॉल्यूम। तो वेट हमारे पास नहीं है, तो वेट निकालने का फार्मूला है W बराबर है mg, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी एक्सीलेशन। तो मास हमारे पास 1200 है, मल्टीप्लाई 9.81, तो इसका आंसर आ गया 11,772 न्यूटन। क्या आ गया जी? 11,772 न्यूटन। ठीक, वेट निकालने का फार्मूला मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी एक्सीलेशन, तो इसका आंसर आ गया 11,772 न्यूटन। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सॉरी 7848 न्यूटन पर मीटर आ गया। ठीक है जी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। ये हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड निकल आया, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है किलो न्यूटन में, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया। 98,1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9810 आ गया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 8। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला है
1/, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी हमारे पास 800 निकली थी, इसको हमने डिवाइड किया तो 0.0125 आ गया कब मीटर ओवर केजी। तो यहां तक मैंने आपसे कल भी बात की थी कि हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 3 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इस तरह अगर कुछ चीजें अवेलेबल हैं तो उनको हम कैसे पुट करते हैं, और जो चीजें नोन नहीं है हम उन्हें कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर कोई एक चीज नहीं है, जैसे स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड मौजूद है न्यूटन में, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ पोर वाटर हमने न्यूटन में निकाल लिया, वो हमने मल्टीप्लाई किया 9.81 को किलो के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया न्यूटन में। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यूनिट सेम होने चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सब यूनिट आप सेम करेंगे, उसको आप आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है वो आप करके उसको यूनिट सेम करेंगे। कल हमारे पास 3 टॉपिक रह गए थे जिनको हमने आज थोड़ा सा डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वो हमारे पास किसी भी लिक्विड की बह जाने की सलाहियत को कहते हैं। पानी पोर वाटर की विस्कोसिटी जो है आपकी मरकरी से ज्यादा है। मरकरी बहुत उसकी विस्कोसिटी गाढ़ापन होता है, वो कम बहती है, जबकि पोर वाटर ज्यादा बहता है। उसकी निस्बत आप ऑयल ले लें, ऑयल जो है वाटर की निस्बत उसका गाढ़ापन ज्यादा होता है, पतला होता है, वो बह जाता है। और विस्कोसिटी जो है इसकी यूनिट जो है वो पॉइजन है, ठीक है जी। 1 पॉइजन जो है पॉइज 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पॉइज विस्कोसिटी जो है। उसके बाद हमने कैपिलरिटी ऑफ वाटर कहा था। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक खुली ओपन ट्यूब को हम पानी के अंदर डालें तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है, और एक मरकरी के अंदर ट्यूब को डालें तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है। इनके मॉलिक्यूल्स की आपस में जो कशिश होती है, रेजिस्टेंस होती है, उसको हम कैपिलरिटी ऑफ द वाटर कहते हैं। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी हम कहते हैं। एक चीज मैंने आपको और बतानी थी, यहां पे इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है जनाब। टेम्परेचर पे विस्कोसिटी का जो टेम्परेचर नापने के लिए हमें कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो हम लोग जो है उसके लिहाज से मुख्तलिफ लिक्विड का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी विस्कोसिटी कितनी ज्यादा है। वाटर की कितनी है, मरकरी की कितनी है, हमारी ऑयल की कितनी है, ग्रीस की कितनी है। तो ये सारी चीजें हम इस टेम्परेचर पे मालूम करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं कि टेम्परेचर आपका जितना भी बढ़ता जाएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी हमारी कंप्रेस होता जाएगा, दबता जाएगा, उसके एटमॉस्फेयर में उसके इवेपोरेट होते जाएंगे बुखारात, तो कंप्रेस होता जाएगा। आपका कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है कि जितना भी टेम्परेचर बढ़ेगा आपका वो लिक्विड उतना ही कंप्रेस होता जाएगा। अच्छा, ये कंप्रेसिबिलिटी के अंदर आपका जो वॉल्यूम में तब्दीली है वो इतनी कम होती है कि हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हमारा ये चैप्टर था हमारा हाइड्रोलिक्स का, वो आज यहां पे क्लोज हो गया, ठीक है जनाब। तो यहां तक जितना भी मैंने आपको टॉपिक समझाया है, यहां तक अगर किसी भी मेरे स्टूडेंट को, किसी भी दोस्त को, किसी भी सज्जन को समझ नहीं आई तो वो मुझे जरूर इसके बारे में बताएं और सवालात पूछें, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं, बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं। जिन दोस्तों ने, जिन सज्जन बेलियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें और आप उसके साथ मेरे साथ टच में रहें, आपको नए नए लेक्चर मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोग लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के मतलब बताएं ताकि जो है आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें।
तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, उस वक्त तक कर अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।